बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और ये जो है ना दूसरी सुबह की वीडियो है, जब मेहंदी से हम वापस आए थे तो नेक्स्ट मॉर्निंग की ये मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उठी हूँ और मैं जिठानी के घर जा रही हूँ, उनके घर नाश्ता करूँगी। ये वो वाली हमारी ज़मीन है जो मैंने और ज़ईद ने पिछले दिनों ठीक करवाई थी पौधों के लिए। फ़िलहाल तो मेरी जिठानी ने इसमें सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन वैसे हम लोगों का इरादा है हम इसमें फ़्रूट के दरख्त लगाएंगे, क्योंकि फ़्रूट के दरख्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। वही जो ज़ईद के वालिद साहब ने पौधे लगाए थे वो भी केयर ना होने की वजह से सारे तबाह बर्बाद हो गए और किसी ने भी केयर उसकी नहीं की। हर बंदा कहता है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। एक कहता है कि इसने केयर नहीं की, दूसरा कहता है इसने केयर नहीं की। हकीकत में किसी ने भी केयर नहीं की, बस इसी में उन्होंने टाइम गुजारा है। एक कहता है मेरे पौधे, दूसरा कहता है मेरे पौधे हैं। एक कहता है मुझे फ्रूट नहीं मिला, दूसरा कहता है मुझे फ्रूट नहीं मिला। और जो पौधे थे वो तबाह बर्बाद हो गए। ये मैंने अभी आपको 2 सेब के दरख्त दिखाए हैं, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसीलिए फिर अब ज़ईद बहुत कुड़ता था, खफा होता था। फिर हम लोगों ने ये ज़मीन ठीक करवाई है और हम इसमें नए पौधे लगवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो मौसम नहीं है, जब मौसम आएगा तो फिर हम नर्सरी से लेके जाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे यहाँ पे लगाएंगे। आलू बुखारे का, खुमानी का, सेब के और मुख्तलिफ़ माल्टे की भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी और सेहत दी तो। अभी नाश्ता बन रहा है, जिठानी मेरा नाश्ता बना रही है और ये लोग सब चले गए थे बारात पे और मैं नहीं गई क्योंकि वो रास्ता बहुत दूर का था, पैदल रास्ता था। तो मैंने कहा अभी मैं बारात के लिए जाऊं और फिर वलीमे के लिए जाऊं तो दो में चक्कर वहाँ की नहीं लगा सकती। तो इसलिए मैं आज सारा दिन इर्द गिर्द इस आलू बुखारे के पौधे की इर्द गिर्द थी और मैं आलू बुखारे तोड़ तोड़ के खाती रही हूँ, जिससे मुझे जो है ना बहुत शदीद मेरे जो है ना पेट में दर्द शुरू हो गया था। अभी मैं वलीमे पे नहीं गई थी, लेकिन मेरा हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। तो अभी हम लोग तैयार होकर निकले हैं, लेकिन इस दौरान भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पेट में दर्द था। तो लेकिन ये कि मैंने इतनी अहमियत नहीं दी, मैंने कभी भी बीमारी को अहमियत नहीं दी। तो हम लोग चल पड़े। मैंने कहा ये पेट में दर्द है, जब मैं ये लंबी वॉक करूँगी तो इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता था, इतना नज़दीक नहीं था वो घर। तकरीबन पौने 1.5 घंटा हम पैदल गए हैं। अभी तो हम अपने घरों से निकल के जा रहे हैं, या हम एक दूसरे के घरों के अंदर से निकल के तो जाते होते हैं। ये इस तरह हमें जो रास्ता होता है वो शार्ट पड़ता है। अभी हम जिस घर से गुजरे हैं ये भी ज़ईद के कज़न का घर है, इनके घर से हम जो है ना गुज़र के आए हैं। और ये ज़ईद का भतीजा भी हमारे साथ, ये जब भी हम गाँव जाएँ तो ये हमारे साथ साथ ही होता है। तो ये हम चाचू के साथ बहुत प्यार करता है, तो बस चाचू के इर्द गिर्द ही फिरता रहता है। अभी हम लोग ये वाला रास्ता तय करेंगे और फिर हम जो है ना उस रास्ते की तरफ जाएंगे कि जो है ना जो शादी के वाले घर की तरफ जा रहा है। वैसे यहाँ गाड़ी का भी रास्ता है, लेकिन ये कि अपनी गाड़ी हो ना तो वो जा सकती है। वैसे लोकल गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं जाती हैं, वो भी तोड़ उनके घर तक नहीं जाती हैं। मतलब मैं तो खैर उस साइड से कभी गई नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये थी कि मैं रोशनी में उस रास्ते पे पहुंच जाऊं ताकि मैं वहाँ का व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किस घर जाना है। वो देखो जो सामने लाइटें लगी हुई हैं वो शादी वाला घर है और हमने वहाँ जाना है पैदल। तो इसीलिए मैं जो है ना बाकी जितने भी मेरे साथ थे वो पीछे रह गए थे, क्योंकि वो लोग अभी निकलते निकलते तैयार होने में उन्हें टाइम लग रहा था। तो मैं भागती हुई पहले निकली कि मैंने कहा मैंने जो है ना अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना व्यूज़ शेयर करना है, लेकिन मैं नाकाम रही क्योंकि एकदम अंधेरा पड़ गया था। कुछ अंधेरा पड़ गया था और कुछ वो पहाड़ों के अंदर से रास्ता था, तो वहाँ वैसे ही अंधेरा था। और ख़ूबसूरती दिखाने के बजाय जो है ना वो जो रास्ते थे वो तो एकदम खौफनाक हो गए थे, इतने खौफनाक कि मुझे डर लगना शुरू हो गया था। मैं ज़ईद को बार बार कहूँगी ये रास्ता ख़तरनाक नहीं है, रास्ता ख़तरनाक नहीं है। मुझे कहते हैं नहीं, क्योंकि वो तो इधर ही पले बड़े हैं, उनको तो ये रास्ते ख़तरनाक नहीं लगते हैं। उनके लिए तो ये रास्ते जो है ना कुछ भी नहीं है, वो तो बचपन से इन रास्तों से गुज़रते आ रहे हैं। ये जो ज़ईद के कज़न है इनकी जो है ना थोड़ी दूर ज़मीन थी, इसलिए उनका दूर ही घर बना है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जिस हिस्से में जहाँ पे जगह आ जाती है वहीं पे वो लोग घर बना लेते हैं। हमारी तो खुशनसीबी है कि हम लोग सड़क के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और हमारा पैदल रास्ता इतना नहीं है। नहीं तो कई लोग तो जो है ना पहाड़ों के बिल्कुल बीच में रहते हैं,
तो ज़ईद आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे थी, लेकिन ये कि मुझे डर बहुत लग रहा था। ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, ये आप यकीन करिए, ये दिन में इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, दरख्त ही दरख्त हैं, बीच में जगह जगह से पानी गुजर रहा है चश्मों का। लेकिन वो जो है ना इस वक्त कैमरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है ना एकदम अंधेरा पड़ने से ना वो सारा कुछ छुप गया है बस। ये भी जो कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो लाइट है ना कैमरे की, अभी मैं गिरने लगी थी लेकिन बच गई हूँ। कैमरे की लाइट है और मेरे हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल जो है ना मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे मोबाइल से भेजा है मोबाइल, और मैं इस मोबाइल के काबिल कहाँ थी, बस मेरी सिस्टर का अल्लाह भला करे। वो कह रही थी कि तुम व्लॉगिंग करती हो तो आम मोबाइल से व्लॉगिंग अच्छी नहीं होती है, तो उससे मुझे ये मोबाइल भेजा है। तो अब जब से ये मोबाइल मेरे पास आया है तो वीडियो का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और जो है ना वीडियो भी मेरी अच्छी बनती है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं कितने कितने दिनों की वीडियो बना के इसमें सेव कर लेती हूँ। फिर जब टाइम मिलता है तो फिर मैं उसकी जो है ना एडिटिंग करती रहती हूँ। नहीं तो दूसरे मोबाइल में तो ये हाल था कि उसमें तो स्पेस ही नहीं हुआ करती थी। मैं एक वीडियो बना लेती थी, उसे अपलोड कर लेती थी, तब जाके मैं दूसरी वीडियो बनाती थी, उससे पहले वीडियो नहीं बन सकती थी। और ये देखिए शादी वाला घर दूर से नज़र आ रहा है। अभी भी रास्ता है जाने के लिए, क्योंकि जो है ना अभी भी ये दूर है, अभी भी हम पता नहीं कितना पैदल चलेंगे तब ये घर आएगा। लेकिन यहाँ से देखो तो वो सामने है। मैं तो कभी इतना पैदल चली भी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना मेरे 2-3 दिन टांगों में शदीद दर्द रहा है, क्योंकि हम लोग तो पैदल चलने के आदी ही नहीं है। आपको पता शहरों में तो चिंचियाँ हैं और जगह जगह पे रिक्शे मिलते हैं, और हम लोग तो उसी में आते जाते हैं कहीं जाना हो तो। ऐसे पैदल रास्ता तो जो है ना हमने कभी भी नहीं तय किया है। और ये देखे रास्ते में ये बहुत बड़ा चश्मा है, और ये बहुत खूबसूरत एरिया है, लेकिन मैं इसको कैमरे में नहीं ला सकी क्योंकि रात थी, और रात की वजह से ये मुकम्मल नहीं आया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो रोशनी में आप लोगों को ये वाला एरिया दिखाऊंगी। तो उस तरह से मैं फिर वीडियो नहीं बना सकी जिस तरह मैं बनाना चाह रही थी, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो इसकी वजह से जो है ना रात पड़ गई थी। अभी हम शादी वाले घर पहुंच गए हैं। बस हम जैसे ही पहुंचे हैं, थोड़ी देर बैठे हैं तो उन्होंने खाने पे बुला लिया। तो खाने में ये जो है ना देखें देगे बनी हुई थी। कैटरिंग वाले घर आते हैं और सारा सिस्टम घर में होता है, और सारी कुकिंग घर में करते हैं। तो इस एरिया में सारी कुकिंग हो रही थी, और उस साइड पे जो है ना शादी का खाना दिया जा रहा था। और ये जो है ना चीनी रखी होती है, और लोग आते हैं और पैसे देते हैं, जैसे हम लोग लिफाफों में डाल के नहीं देते सलामी वगैरह, तो ये बाकायदा पैसे लेते हैं और नाम लिखते हैं। इधर ये रवाज है। और उधर देखे साथ साथ देगे बन रही हैं। जो देगे तैयार हो गई हैं उन्होंने ऊपर ले गए, और जो नहीं तैयार हुई हैं वो यहाँ पे बन रही हैं अभी। और साथ ही बहुत बड़ा गैस का तंदूर पड़ा हुआ था, उस पे रोटियां लग रही थी। साथ साथ जो है ना पेड़े बना रहे थे और रोटियां भी बना रहे थे। बहुत अच्छा सिस्टम था गाँव का। बस हर जगह का माहौल होता है और हर जगह का अपना सिस्टम होता है। दुल्हन को स्टेज पे बिठाया हुआ था और लोग जो है ना दुल्हन को देख रहे थे। और इस टाइम मेरी अपनी तबीयत बहुत सख्त ख़राब थी। मैं बार बार ज़ईद को कह रही थी कि वापस घर चलते हैं, क्योंकि जो मैंने आलू बुखारे खाए थे और ऊपर मैंने शादी का खाना खा लिया, उससे मुझे बहुत ज़बरदस्त फूड पॉइजनिंग हो गई। और मैंने पूरी रात जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारी, और मैं बहुत शदीद बीमार हो गई थी। और मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।